तो ये है आज का पीएनएल। तो आज मैंने दो ट्रेड लिए थे। एक जो पहला ट्रेड लिया था वो 25,700 का कॉल लिया था, जिसमें मुझे 1329 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। और जो दूसरा ट्रेड लिया था वो 25,900 का पी लिया था, जो जिसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे कट कर दिया था। तो जो आज का टोटल जो पीएनएल बना है वो 1293 रुपये का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और क्विकली देखते हैं कि कहाँ पे हमने एंट्री किया था और एंट्री और एग्ज़िट का क्या लॉजिक था। तो ऑर्डर बुक एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ट्रेड लिया था हमने निफ्टी में 25,200 का कॉल लिया था, 11:42 का कैंडल था। तो यहाँ पे मैंने इस वाले कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो इसका सिंपल सा लॉजिक था कि एक तो यहाँ पे एक कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद एक रीटेस्टिंग यहाँ पे हो चुका था। और जो मैंने ट्रेड लिया था वो 1 मिनट की कैंडल को देख के लिया था। आप 1 मिनट की कैंडल अगर हम शिफ्ट करते हैं इसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 11:42 की कैंडल थी वो ये वाली थी। तो यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट देने के बाद नेकलाइन का एक यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के थ्रू हुआ था। उसके बाद रीटेस्टिंग के बाद मार्केट अगेन इस हाई के आसपास ट्रेड हो रहा था, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया था। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट रिवर्स हुआ और जो मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ये जो स्विंग था इसी के लो का रखा था और यहाँ पे मेरा पहला जो ट्रेड था वो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैंने यहाँ पे जो मिस्टेक किया था कि मैंने जो कंफर्मेशन लिया वो 1 मिनट के कैंडल पे लिया। जनरली मैं 5 मिनट के कैंडल पे ही एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला था, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं मिला था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सके। तो 1 मिनट के कैंडल पे वहाँ पे शिफ्ट करके मैंने ट्रेड को एक तरीके से यहाँ पे फोमो में एंट्री लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा। और जो दूसरा ट्रेड लिया था वो 25,900 की पुट लिया था 11:57 की कैंडल पे। तो उसका जो लॉजिक था कि इस कप एंड हैंडल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी अच्छा खासा मिला था, तो यहाँ पर रिटेलर बहुत ज़्यादा एंट्री कर लिए होंगे, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे एंट्री किया था। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन होते नहीं दिख रहा था। उसके बाद जो भी यहाँ पे कैंडल बन रही थी वो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। तो ये एक तरीके से बायर को ट्रैप किया गया था यहाँ पे। और जो दूसरा रीजन था यहाँ पे मार्केट में वो शार्प एक सेलिंग आया हुआ था। इसके बाद मार्केट ऐसे कंटिन्यूस ऊपर चला जाए इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं अगर इस स्विंग में अगर जहाँ पे भी सेलर का स्ट्रेंथ दिखेगा वहाँ से हम लोग एक रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर सकते थे। उसी को देखते हुए जब ये वाला जब यहाँ पे बायर का ट्रैप दिखा, तो उसके बाद जब ये वाला कैंडल क्लोज हुई, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना, एम पैटर्न बना। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी। इसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मूव किया और अराउंड वहाँ पे 1000 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था वो एंट्री पे ट्रेल कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पिछले ट्रेड में लॉस हो चुका था और इस ट्रेड में ऑलरेडी 1000 प्लस मुझे प्रॉफिट आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस था उसको एंट्री पॉइंट पे ट्रेल करके अपने जो टारगेट था उसका वेट कर रहा था। बट इस वाले कैंडल में मार्केट ने पलट के वो स्टॉप लॉस जो मैंने ट्रेल किया था अपने एंट्री पॉइंट पे उसको हिट किया। उसके बाद जो हमारा डायरेक्शन में मूव था वो यहाँ पे दिया है। तो मेरे डायरेक्शन में मूव तो आया है बट मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस था वो लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर मैं रखा होता, जो कि मुझे रखना चाहिए था, तो ईजिली मुझे इस ट्रेड में जो था वो प्रॉफिट हो जाता, मेरा टारगेट जो है वो हिट हो जाता। तो दोस्तों इन्हीं सब गलतियों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो आगे हम लोग इस पे वर्क करेंगे। ये रहा आज का ट्रेड एनालिसिस। मिलते हैं अगले ट्रेड एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।